हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर। तो जैसा कि अगर आज के इस लेक्चर के बारे में बात करें तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और आज का ये जो वीडियो है ये प्योर हिंदी में होने वाला है, सिर्फ आपकी डिमांड पे, है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना ऐसा है कि सर मुझे इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है, कंटेंट भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है, लेकिन वहीं पे कुछ हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या करें, किस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कैसे अपने इस कॉन्सेप्ट को समझें, तो उन स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहूँगा कि आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आज के इस लेक्चर में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूँ एक खास सीरीज़, ठीक है। इस सीरीज़ के अंदर अपन एकदम प्योर हिंदी में बात करेंगे, एकदम बेसिक से बात करेंगे, और जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ना, एकदम बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कंटेंट दूंगा ना मेरे दोस्त कि मज़ा आ जाएगी, आपको प्यार हो जाएगा, है ना। जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ ना उससे प्यार हो जाएगा आपको। और मैं आपको ये भी बता देने वाला हूँ यहाँ पर कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आज का ये जो सेशन है, जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे, ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन सेशन होने वाला है इस वीडियो का, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन हाँ, इस सीरीज़ के अंदर अपन जितने भी चैप्टर लेकर आएंगे वो एपिसोड वाइज लेकर आएंगे, है ना। जैसे आपने सीरियल में एपिसोड देखे हैं, सीरीज़ में एपिसोड देखे हैं ना, सेम टू सेम उसी तरीके से एपिसोड वाइज यानी पार्ट वाइज वीडियो को लेकर आएंगे, ताकि आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन बात कर लेते हैं कि अपन कौन सी सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हम लोग सीरीज़ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मैथ सीरीज़, ठीक है, यानी कि गणित श्रृंखला। अब आपको नाम से ही पता चल गया कि भाई अगर हम लोग मैथ सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो सब मैथ से रिलेटेड होंगे, यानी कि जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे वो सब मैथ से रिलेटेड होंगे, है ना। और ये जो सीरीज़ है वो हम 9th क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग 10th क्लास की भी बात करेंगे, ठीक है, हिंदी में। तो अभी हम लोग 9th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर लेकर आए हैं, पहला चैप्टर इस सीरीज से रिलेटेड। तो इस सीरीज का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है संख्या पद्धति, है ना। तो संख्या पद्धति जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, महत्वपूर्ण है ही, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर हम 9th क्लास से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हमारी बुक में गिवन है, हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, उसको एकदम अच्छे से कवर करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो आज के ये लेक्चर पूरा इंट्रोडक्शन वाला होने वाला है, तो बस लास्ट तक हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और आपको जब एक कंटेंट लास्ट में मिलेगा ना, तब आप समझ जाओगे कि इस कंटेंट की या फिर इस सीरीज़ की पावर क्या है। और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स उनको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो हिंदी में कंटेंट जिनको नहीं मिल पा रहा है वो भी आके हमारी इस सीरीज़ को देखें और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतरीन करें, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग संख्या पद्धति से, जो कि पहला चैप्टर है हमारा। तो संख्या पद्धति को अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। देखिए कुछ वर्ड मैं इंग्लिश में यूज़ करूंगा लेकिन उनकी हिंदी भी आपको बताऊंगा ना, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप प्योर हिंदी चलेगा, ठीक है, प्योर हिंदी। तो संख्या पद्धति की अगर हम बात करें तो नंबर्स यानी संख्याओं को लेकर एक पद्धति यानी सिस्टम बनाया गया है, उसी का नाम है संख्या पद्धति। तो इसकी गहराई में उतरने से पहले हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि ये संख्या पद्धति है क्या, है ना। तो यहाँ पर आप नाम से ही समझ रहे हैं संख्या पद्धति, यानी कि जो संख्या पद्धति बनाई गई है वो कहीं ना कहीं संख्याओं को लेकर बनाई गई है ना। तो यहाँ पर हम जो स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले जो हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपी में वो होगी क्या, संख्या। संख्या यानी कि नंबर्स, ठीक है, संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, संख्या क्या होती है।
क्योंकि जब तक हमको किसी भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा मज़ा नहीं आएगी भाई पढ़ने में। मज़ा आने का मतलब हमें उसका कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पता होगा हम उसके क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपके कोई भी छोटे से कॉन्सेप्ट की वजह से क्वेश्चन गलत हो, इस वजह से यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आगे आने वाली वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पढ़ेंगे और कुछ और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बस एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। तो हम लोग अगर नंबर से स्टार्ट करें तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, एक तो हमारी संख्या और दूसरा होता है हमारा अंक। ये शायद आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है संख्या और क्या होता है अंक, फिर भी हम आपको रिवाइज कराएंगे, आप सब जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि संख्या क्या होती है तो सभी स्टूडेंट बोलेंगे कि सर संख्या तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये किसको नहीं पता होगा। बिल्कुल भाई साहब, आपको पता होगा। ये जितनी भी लिखी हुई है क्या हैं? आप बोलोगे सर संख्या ही तो लिख रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, हम लोग संख्या ही लिख रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा और गहराई में उतरते हैं इसकी, क्योंकि हमको नंबर सिस्टम की गहराई नापनी है, तभी तो उतर पाओगे ना सब अंदर में। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग संख्या पद्धति मतलब संख्याओं की बात करें संख्या पद्धति के अंदर, तो इसको थोड़ा और गहराई में समझें तो हम बोल सकते हैं कि जो संख्याएँ होती हैं वो अंकों का संयोग होती हैं। क्या होती हैं? हाँ, अंकों का संयोग, यानी अंकों के संयोग से संख्या बनती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक नंबर और लिखना चाहूँगा 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक की, उदाहरण ले लेते हैं, अगर मैं बात करूँ एक की, ठीक है, तो एक क्या है? आप बोलोगे सर एक एक संख्या है। ये क्या है? एक संख्या है। और इस संख्या में अगर हम अंक की बात करें तो आप बोलोगे एक ही अंक है। ठीक है, ये संख्या भी एक है और इस संख्या में अंक भी एक है। सर बात कुछ समझ में नहीं है हमारे। चलिए अभी और समझते हैं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है ना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, एकदम बेहतरीन मजा आएगी। बस कंटेंट दूंगा आपको, प्यार कराऊंगा आपको, मैंने बोला ना प्यार कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ 8 की, तो 8 भी क्या है? एक संख्या है। आप यही बोलेंगे ना सर 8 भी क्या है? एक संख्या है। और इस संख्या में अगर हम अंक की बात करें तो हम यही बोलेंगे कि सर इसमें एक अंक है। क्या बोलेंगे? कि इसमें एक अंक है। थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। फिलहाल आपको वॉइस क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, एक अंक है। अच्छा, अभी भी बात सर समझ में नहीं, थोड़ा सा और। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात कर लें 10 की, तो 10 क्या है? सर एक संख्या है। अगर हम बात करें इस संख्या में अंकों की, तो अब हम यहाँ पर एक अंक नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे यहाँ 2 अंक है। एक अंक है हमारा 0 और एक अंक है हमारा 1, यानी कि ये जो संख्या बनी है ये 2 अंकों से मिलकर बनी है। अब बात समझ में आई सर, है ना? 2 अंकों से मिलकर बनी है। एक तो है हमारा 0 और एक तो है हमारा 1। तो आप थोड़ा सा संख्या के बारे में और अंक के बारे में डिफरेंस समझ पाए होंगे कि किसे हम संख्या बोल सकते हैं और किसे हम अंक बोल सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ना, इनको अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद रह सकें, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आने वाली यहाँ पर। ठीक है, चलिए अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, एक आपको मैं थोड़ा लंबा सा नंबर दे दूं, मतलब कि एक मैं सेट ऑफ नंबर दे दूं आपको। सेट का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो? चलो अच्छा, मैं थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 1 से लेकर 9 तक हमारे पास संख्याएं हैं। क्या हैं? संख्याएं हैं। और हम अगर बात करें इन संख्याओं में कि इन संख्याओं में आपको ज्ञात करना है अंक कितने हैं। क्या ज्ञात करना है? अंक कितने हैं। ज्ञात करो अंक, ज्ञात करो अंक। ठीक है, 1 से 9 तक आपके पास संख्या दी हैं, दिया है 1 से 9 तक क्या संख्याएं, और आपसे बोला जा रहा है इसमें अंक ज्ञात करो कि कितने अंक होंगे। तो अभी अभी मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतनी संख्या हमने यहाँ पर लिख दी क्योंकि हमसे 1 से 9 तक की संख्याओं की बात कर रहा है। अगर हम इन संख्याओं में अंकों की बात करें तो इन सभी संख्याओं में कितने अंक होंगे। अब आप लोग हमको एकदम अच्छे से बता सकते हैं कि भाई 1 में भी 1 अंक है,
ठीक है। 2 में भी एक अंक है, ठीक, 3 में भी एक ही अंक है ना, 4 में भी हमारा एक ही अंक है, 5 में भी हमारा एक ही अंक है, यानी ये जितने भी नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 9 तक, इन सब में एक ही अंक है। तो अगर हमसे बोला जा रहा है कि इनमें नंबर ऑफ अंक ज्ञात करो, मतलब कुल अंक कितने हैं, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना, कुल अंक ज्ञात करना है, कुल अंक। तो सभी संख्याओं में एक अंक हैं, तो जितने नंबर होंगे उतने अंक होंगे। हमने बोला कितने नंबर 1 से 9 तक, हमने बोला 1 से 9 तक 9 संख्याएं हैं। हमने बोला 1 से 9 तक जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 9 हैं, और हर एक संख्या में एक ही अंक है ना। तो यहाँ पे टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 9 अंक हो जाएंगे। भाई हर एक संख्या में एक अंक, टोटल संख्या कितनी है, 9, तो 9 इंटू 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 अंक आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कई सारी संख्याएं दी हो, आपसे टोटल अंक पूछ ले तो आप बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, जल्दी जल्दी से चीज़ों को समझ लेते हैं। बेसिक, ये सब हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन हमारा पर्पस है आपको पूरा एकदम जीरो लेवल से बताना, और देखना जब आप नंबर सिस्टम पढ़ के निकलोगे ना तो एकदम बेहतरीन मजा आएगा आपको। अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मैंने बोला 1 से लेके 39 तक का, ठीक है, संख्याएं आपके पास दी हैं, संख्याएं आपको दी हैं, और आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि कुल अंक कितने हैं, कुल अंक कितने हैं, ज्ञात करो कुल अंक कितने हैं, है ना, कितने हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने देखा 1 से 9 तक जितनी भी संख्याएं थी उनमें कितने डिजिट थे, कितने अंक थे, 9 अंक थे, अभी हमने देख लिया ना। तो 1 से 9 तक की जो संख्याएं थी उसमें 9 अंक थे, हमने देख लिया, और सब में एक ही एक अंक था। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ से 10 की, ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 9 तक की जितनी भी संख्या थी सब में एक एक अंक था, तो उस हिसाब से 9 अंक हो गया। लेकिन अगर हम 10 से, ठीक है, 39 तक की बात करें तो इन सभी संख्याओं में 2-2 अंक हैं। तो सर अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 1 से 39 तक 39 अंक ही होंगे, नहीं बोल सकते ना ऐसा, क्योंकि 10 से जो हमारी संख्या स्टार्ट हो रही है वो 2 अंकों की स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको पता है 1 से 9 तक की जो अंक हैं वो कितने हैं, 9 अंक हैं। तो 1 से 9 तक की संख्याओं में तो हमको अंक पता चल गया है ना कितना है, तो 1 से 9 तक की संख्याओं में 9 अंक है। तो अब हमको क्या पता करना है कि 10 से 39 तक की संख्याओं में कितने अंक होंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 से 9 तक की संख्याओं में 9 संख्या है और 9 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 10 से 39 तक का जो हमारे पास नंबर बचेंगे वो कितने नंबर बचेंगे, हमारे पास 30 संख्याएं बचेंगी 10 से 39 तक। भाई 1 से 39 तक अगर 39 संख्याएं हैं तो इसमें से हम क्या करेंगे, 9 संख्याओं को घटा देंगे, तो हमारे पास बची हुई संख्या कितनी बची, 30 संख्याएं बची, और इन 30 संख्याओं में हर एक संख्या में 2 अंक हैं। हर एक संख्या में कितने अंक हैं, 2। तो टोटल नंबर ऑफ अगर अंक हमसे पूछेगा, कुल अंक, तो कितने हो जाएंगे, 30 इंटू 2 यानी 60 अंक हो जाएंगे। किसमें, 10 से लेकर 30 तक की संख्याओं में कितने अंक हो जाएंगे, 60 अंक, ठीक। और हमसे पूछ रहा है लेकिन 1 से लेके 39 तक ना, तो अब ये 9 अंक ये हुए और 60 अंक 10 से 39 तक हुए, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 60 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 69, यानी कि 60 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 69। तो यहाँ पर कुल अंक जो आएंगे 1 से लेके 39 तक की संख्याओं में जो कुल अंक आएंगे वो कितने आएंगे, 69 अंक आएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई समस्या? तो आपको, हमको लग रहा है कि एकदम अच्छे से संख्या और अंक में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया होगा ना। यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि कंटेंट बहुत ही बेहतर मिलने वाला है आपको। बस लास्ट तक वीडियो को देखते रहना, है ना, मज़ा आने वाली है पूरी। अच्छा, अगर मैं आपको होमवर्क भी कुछ देते चलूँगा यहाँ पर, तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। आपको हमको ये बताना है कि 1 से लेके 60 तक की, 1 से लेके 60 तक की संख्याएं आपको दी हैं, संख्याएं आपको दी हैं, ठीक है, और आपको ज्ञात करना है कुल अंक, ठीक है, कुल अंक कितने होंगे,
चलिए ये आपका होमवर्क हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, इसको हटाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इकाई अंक के बारे में। जैसे अगर हम किसी, अच्छा संख्या तो समझ गए आप क्या होता है, संख्या समझ गए आप, अंक समझ गए आप। अब अगर इससे हम लोग देखें तो हम किसी भी संख्या को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तो संख्या को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो किसी भी संख्या को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है, अभी हमने पढ़ा कि संख्या जो होती है वो अंकों का योग होती हैं। ठीक है, या सॉरी अंकों के संयोग से बनती हैं। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं उनको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, एक संख्या है ना। और इस संख्या में ये जो x हमको दिया है ये क्या है, एक अंक है, और y भी हमारा क्या है, एक अंक है। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मान लो हमने एक नंबर ले लिया, क्या 67, हमने एक नंबर ले लिया 67। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 7 की, हम बात करें अगर 7 की, तो यहाँ पे जो 7 होता है इसको अपन बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। आपने बचपन में पढ़ा हुआ होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से पढ़ रखा है ना। तो यहाँ पर ये होता है इकाई का अंक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, और यहाँ पर जो 6 होता है इसको हम बोलते हैं दहाई का अंक। दहाई का अंक यानी कि ये होता है हमारा 10th डिजिट। ठीक है सर, ये सब क्यों बता रहे हैं, इसको बताने का पर्पस ये है हमारा क्योंकि बेसिक सिखाना है आपको, है ना। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन में आपको मतलब कि यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि इसका इकाई का अंक बताओ, इस तरह नहीं बोलता है। ठीक है, उसमें ऐसे बोलेगा कि 67 की पावर 49 है, इसमें ये बताओ कि इसका इकाई का अंक क्या होगा पावर खोलने पे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो अभी हम लोग बेसिक देखते हैं, ठीक, कि इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या होता है। ठीक है, तो यानी कि हमने ये देख लिया कि यहाँ पर 7 क्या है, इकाई का अंक, और ये 6 क्या है, यानी कि जो 6 है वो हमारा दहाई का अंक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 67 बना कैसे, तो 67 कहीं ना कहीं 60 + 7 को ऐड करने से बना होगा। यानी जो 67 हमारा बना है वो 7 और 7 को ऐड करने से बना होगा ना कहीं। इसको हमने सम किया होगा, इसको हमने जोड़ा होगा। ठीक है, तब बना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 7 क्या है, इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक में हमने 1 से क्या किया होगा, गुणा किया होगा। और 6 में जो कि दहाई का अंक है इसमें हमने 10 से गुणा किया होगा, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया होगा, तब कहीं जाके हमारा ये नंबर 67 बना होगा। इतनी बात समझ में आई। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें इस नंबर XY की, तो इस XY को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा इकाई का अंक है, ये हमारा क्या है, इकाई का अंक। तो इसमें अगर हम y में 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये हमारा क्या है, दहाई का अंक है ना, दहाई का अंक। और इसमें हम क्या कर दें, 10 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ दें, तो हम किसी भी संख्या को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10x + y के फॉर्म में। और ये हमारी जो होती है वो क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, विस्तार करके, विस्तारित रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं किसी भी संख्या को। ठीक है, तो थोड़ा सा इकाई दहाई अंक के बारे में आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, नोट करते चलिएगा भाई इसको, है ना, मज़ा नहीं आएगी आपको। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 2 चीज़ों के बारे में, थोड़ा जल्दी से पढ़ते हैं क्योंकि हमको अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी हैं। तभी आपसे बोल रहे हैं कि वीडियो को पॉज करके इसको नोट करते रहिएगा ना, क्योंकि अगर मैं रुकूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगी। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2 चीज़ों के बारे में अपन और पढ़ेंगे। एक होता है शुद्ध मान, और एक होता है अशुद्ध नहीं, स्थानीय मान, है ना, स्थानीय मान। हाँ, बहुत बच्चे बोल रहे हैं एक होगा शुद्ध मान, एक होगा अशुद्ध मान। नहीं बेटा, क्या होगा, एक होगा शुद्ध मान और एक होगा स्थानीय मान। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या होती है ये भी आप बचपन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो शुद्ध मान का मतलब होता है, जैसे मान लो इसको भी उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो हमने कोई नंबर ले लिया 276, हमने बोल दिया इसमें 6 का आप शुद्ध मान बताओ, 6 का क्या बताओ, शुद्ध मान बताओ। तो क्या करेंगे आप, सर इसका शुद्ध मान किसको नहीं आता, सर 6 होगा। कैसे पता चला, क्योंकि शुद्ध मान की जो
परिभाषा है वही यही बताती है, वो यही बताती है कि शुद्ध मान, किसी भी संख्या का शुद्ध मान वही संख्या होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें इंग्लिश से, तो थोड़ा सा वर्ड हम लोगों को इंग्लिश से समझ में आता है, फेस। फेस का मतलब होता है चेहरा, है ना। जैसे अगर हम लोग शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो हमें चेहरा कैसा नजर आता है, जैसा हमारा एक्चुअल में चेहरा होता है, वास्तविकता में जैसा हमारा चेहरा देखने में लगता है उसी तरीके से तो नजर आता है ना। ऐसा तो है नहीं कुछ अजीबोगरीब चेहरा नजर आता है, ठीक। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि वो संख्या जैसी देखने में लग रही है वही उसकी क्या होगी, शुद्ध मान होगा, ठीक है। तो हमने बोला 6 का शुद्ध मान क्या हो जाएगा, तो 6 ही हो जाएगा। अगर हम बोलते 7 का शुद्ध मान क्या होगा, तो 7 ही हो जाएगा। 2 का शुद्ध मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का शुद्ध मान वही संख्या होती है। आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं नोट बना के कि शुद्ध मान क्या होता है, किसी भी संख्या का शुद्ध मान वही संख्या होती है। दूसरा अगर हम बात करें स्थानीय मान की, ठीक है, चलो इसको भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, मतलब कि स्थान। स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान, यानी कोई भी नंबर किस स्थान पे है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 370 और हमने बोला इसमें 7 का आप हमको क्या बताइए, स्थानीय मान बताइए, ठीक है, स्थानीय मान कि ये कौन से स्थान पे है। तो यहाँ पर ये जो नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई। इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई। इसको हम बोलते हैं दहाई, है ना, ऐसे ही तो बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सैकड़ा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से ये इसकी प्लेस, यानी कि ये जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये क्या बता रहे हैं, इन संख्याओं के स्थान को बता रहे हैं कि यहाँ पर ये इस स्थान पे है। अब हमसे बोल रहा है इसका स्थानीय मान होगा क्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमसे 7 का स्थानीय मान पूछा है, तो 7 है कौन से प्लेस पे, 10 के प्लेस पे, यानी दहाई के स्थान पर है। तो दहाई के स्थान पे जो नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। तो इसका जो स्थानीय मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 70, ठीक है। क्योंकि जो 7 है वो दहाई के प्लेस पे है तो हमने इसको 10 से गुणा कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, 70 मिल गया, जो इसका स्थानीय मान होगा। इसी तरह अगर हमसे 3 का स्थानीय मान पूछता तो 3 क्या है, सैकड़ा के प्लेस पे है, तो इसको हम 100 से गुणा कर देते तो इसका स्थानीय मान 300 आ जाता। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हो गई फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बातें। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, किसके बारे में, हाँ, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होते हैं, या फिर इनको हम और भी बोल सकते हैं घटते क्रम या बढ़ते हुए क्रम। ऐसे सुना होगा आपने, बढ़ते हुए क्रम, ठीक है, जिनको हम आरोही क्रम कहते हैं, और अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम, ठीक है। अच्छा, अगर इंग्लिश में इनकी बात करें तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम क्या होते हैं। जैसे मान लो हमने एक उदाहरण लिया, हमने बोल दिया ये हमारे पास कुछ संख्याएं लिखी हुई है, 1, 4, 6, 5, 3, 2, इस तरीके से हमारे पास कुछ उल्टी सीधी संख्याएं लिखी हुई हैं, और हमसे बोल दिया इन संख्याओं को आपको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब बढ़ते हुए क्रम का मतलब ही समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखना है ना। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है छोटे से बड़े की ओर जाना है, यानी कि हम इन सारे नंबरों में देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 1, ठीक, फिर उससे बड़ा, क्योंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ऑर्डर का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। समझ में आ रही है बातें, चलिए मजा आ रही होगी आपको। तो यहाँ पे 1 से उससे बड़ा नंबर क्या है 2, 2 से बड़ा नंबर क्या है 3, 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 5 और 5 से बड़ा है 6। तो ये हो गया इस संख्याओं का, ये जो हमको संख्याएं दी हुई है इनका बढ़ता हुआ क्रम, है ना। अब अगर हम बात करें इसके डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो इसके डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब इसका घटता हुआ क्रम, यानी इन्हीं संख्याओं को अगर हम ले ले और हम बोले इसके घटते हुए क्रम में लिखो, तो इसके घटते हुए क्रम में क्या लिखोगे, ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है, यानी इसका असेंडिंग ऑर्डर है ना। और अगर हम इसके घटते हुए क्रम की बात करें तो घटते हुए क्रम का मतलब इसका जस्ट आप क्या कर दोगे, पलट दोगे, यानी कि सबसे बड़ा नंबर लिखोगे सबसे पहले, फिर उससे छोटा नंबर लिखोगे उसके बाद 5,
यानी कि 5, और उसके बाद फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये क्या हो गया, इसका घटता हुआ क्रम हो गया, यानी कि इसका अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, घटता हुआ क्रम हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सब क्या बताना है सर, ये सब तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट आपसे इस तरीके से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये बताइए कि इसका बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, इसका घटता हुआ क्रम क्या होगा। इस तरीके से छोटे बच्चों की तरह थोड़े ना आएगा। इसमें क्वेश्चन नहीं आपसे दिया होगा कि बताइए ये हमको एक नंबर दिया है और इसमें इसके असेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम का योग बताओ कितना होगा। या फिर जब हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ी थी, उसमें आपसे बोल देगा कि कोई संख्या है, ठीक है, उसका आपका जो शुद्ध मान है वो इतना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आगे हम लोग वीडियो में क्वेश्चंस जब लगाएंगे तो देखेंगे इनका क्या यूज़ है। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि नंबर के प्रकार। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने नंबर तो पढ़ लिया कि नंबर होता क्या है, लेकिन नंबर को भी क्या किया गया है, कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, कई प्रकार होते हैं नंबर्स के, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब दूसरी हेडिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार। जल्दी से लिख लीजिए। तो इसमें कई प्रकार की संख्याएं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएं, ये सब आप लोग अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है ऐसी संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिली हैं, है ना, प्रकृति से मिली हैं। जैसे अगर आप कभी भी नेचर में जब हमारा सारी चीज़ें बनी थी, ठीक है, जब काउंटिंग की स्टार्टिंग हुई थी, तो यहाँ पर बात हुई थी नंबर्स की। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी काउंटिंग करते हैं तो भाई संख्याओं में ही करते हैं। ठीक है, तो जो भी काउंटिंग स्टार्ट हुई थी हमारी, वो 1 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यानी ऐसे नंबर जो हमें कहाँ से मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं। और प्रकृति में जो नंबर हमारा स्टार्ट हुआ था वो 1 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर मैं लिख रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लेके इनफाइनाइट तक, ये जितने भी नंबर हमारे हैं, इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। आज भी आप किसी से अगर काउंटिंग सुनते हो तो वो हमेशा 1 से स्टार्ट करता है, कभी 0 से स्टार्ट करता है। इवन मैं अगर आपसे ही काउंटिंग सुनूंगा तो आप भी कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से ही स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो हमें कहाँ से मिली हैं, प्रकृति से मिली हैं, जो काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट हुई है, इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा और लिखना चाहूँगा, 8 9, ठीक है, एंड सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट तक। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप की जो संख्याएं आई उनको हमने बोला पूर्ण संख्याएं। अच्छा सर, इसको आपने पूर्ण संख्याएं क्यों बोला, क्यों आई ये पूर्ण संख्याएं मेरे जीवन में तबाही मचाने, है ना। तो यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के आने का रीज़न ये था कि सर जब हमने काउंटिंग स्टार्ट की, ठीक है, तो वहाँ पर मैं 1 से काउंटिंग स्टार्ट की, ठीक है, मैं 1 तक गया, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, मतलब 5 पढ़ा, 6 7 8 9 इस तरीके से मैं पढ़ लिया। 9 तक मैंने पूरी अच्छे से काउंटिंग कर ली। ठीक है, बहुत अच्छे से गिनती पढ़ ली। अब जैसे ही मैं यहाँ पर बात कर रहा था आगे की, तो यहाँ पर आ जा रहा था 9 के बाद क्या, डायरेक्ट 11, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं 0 दिखाई दे रहा है क्या, कहीं 0 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। हमने भाई जो प्रकृति में संख्या बनाई वो 1 से बनाई, हमने 0 को ध्यान में रखा ही नहीं। ठीक है, तो 9 के बाद क्या आ रहा था, 11, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी काउंटिंग में क्या, हमारी जो गिनती हम गिन रहे थे उसमें गलतियां आ जा रही थी। ठीक है, हमारा माल ज़्यादा होता था लेकिन हमारा जो काउंटिंग होती थी वो कम निकल जाती थी। ठीक है, तो उसमें कुछ गलतियां आ जा रही थी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या हुआ, एक संख्या की ज़रूरत पड़ी, बहुत ही स्पेशल टाइप की संख्या है जिसका नाम पड़ा 0। इसकी खोज इंडिया में ही हुई थी। ठीक है, तो जैसे ही हमने इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ में 0 को क्या किया, लगा दिया, ठीक है, वैसे ही हमारी संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण हो गई।
ठीक है। वैसे ही हमारी संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण हो गई, यानी कि 0 को हम किसी भी नंबर के साथ में, यानी 0 को हम किसी भी नंबर के साथ में लगाकर कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं। यानी 9 के बाद क्या आना चाहिए था, एक्चुअल में आना चाहिए था 10, लेकिन आ कितना रहा था 11, यानी कि 11 आ रहा था और आना चाहिए था 10। तो इस वजह से हमको जरूरत पड़ी पूर्ण संख्याओं की। तो आप डेफिनेशन समझ गए पूर्ण संख्या क्या होती है, कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है जो आपकी एक्सरसाइज में सत्य असत्य के रूप में आ सकता है। वो क्या बनेगा कि आप हमें ये बताइए कि क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी, वो क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, वो क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप बोलोगे हाँ, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या आप देख रहे हो वो सब क्या आ रही है, पूर्ण संख्याओं में आ जा रही हैं। 0 ही तो ऐड हुआ है, इसके बाद क्या है, सब प्राकृतिक संख्याएं तो लिखी हैं। लेकिन इसका उल्टा अगर बोल दे कि क्या सारी पूर्ण संख्याएं, क्या सारी पूर्ण संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो आप बोलोगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि पूर्ण संख्याएं हमारी कब बनी, जब 0 आया, जब इसमें 0 आया तब संख्या पूर्ण हुई, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं था। तो हम ऐसा बोल सकते सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण है, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं।